दोस्तों, टर्टल के टैंक के पानी की बदबू को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग टर्टल के टैंक के पानी में जो बदबू आती है उसको कम करने का जो उपाय होता है वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पानी कम मत रखिएगा। अगर छोटे टर्टल है तो जो लेवल मैंने पानी की दिखाई है उतना रखिएगा। अगर बड़े हो गए हैं टर्टल तो पानी कभी भी कम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टर्टल की यूरिन जो होती है उसको डाइल्यूट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी कम रखोगे और टर्टल पानी में यूरिन करता रहता है बार बार, और वो पानी जो है उसके आँख में जब लगेगा ना, तो टर्टल बीमार हो जाएगा जल्दी ही, और पानी बहुत जल्दी बदबू मारने लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टर्टल के साइज़ के हिसाब से आपका टैंक भी होना चाहिए। पानी का जो लेवल है, जो लीटर कैपेसिटी है, वो हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, आप नीचे जो है टैंक में कभी भी सैंड या कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है, पेबल्स वगैरह कुछ भी मत डालिएगा। आप जो है बेयर बॉटम टैंक रखिएगा। मतलब टैंक जो है पूरी तरह से नीचे से खाली होना चाहिए, उसमें कोई सैंड, कोई रेत, किसी भी तरीके का पेबल वगैरह कुछ नहीं रखना है। हाँ, स्टोन वगैरह आप रख सकते हो बड़े साइज़ के, जिससे टर्टल को जो है खेलने में आसानी हो, छुपने वगैरह में आसानी हो, तो ये रख सकते हो आप। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है रोज़ सुबह साइफ़न करना है टैंक को। 10% पानी निकाल लेना है टैंक में से। साइफ़न करते वक्त सारी गंदगी खींच लेनी है, और वो जो 10% पानी आप निकालोगे उसको फेंकना है, और फ्रेश वाटर को टॉप अप कर देना है टैंक में, जो उसकी लेवल है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं फ़िल्टर के बारे में। जैसे मैंने आपको मेरा बकेट फ़िल्टर दिखाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए जो मैं कह रहा हूँ वो। उसमें मैंने ऊपर जालियाँ रखी थी, स्क्रबर जो होते हैं ना हमारे नायलॉन के, वो रखे थे बड़ी गंदगी पकड़ने के लिए। नीचे जो था नायलॉन के कपड़े थे मैंने रखे हुए, और उसके नीचे जो है मैंने कोयला यूज़ किया था। तो जो ऊपर वाला ये जो मीडिया होता है ना, नायलॉन की जाली वगैरह, इसको आप वॉश कर सकते हो। नायलॉन के कपड़े को भी वॉश कर सकते हो, या अगर आप ग्रीन पॉलिएस्टर यूज़ कर रहे हो, टर्टल के लिए मैं ग्रीन पॉलिएस्टर यूज़ करता था। ये स्क्रॉच बाइट जो होता है हमारा, वैसा ही होता है, लेकिन लोकल बना हुआ होता है। ये कंपनी का ब्रांडेड नहीं होता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा लोकल। आप दुकानों में जाओगे तो वहाँ भी मिल जाता है। उसको लाने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से कई बार वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह जैसी चीज़ें भी होती है जो बर्तन साफ़ करने में आपको मदद करती है। वो हमारे एक्वेरियम के लिए घातक है, वो जो मिट्टी के कण होते हैं ना उस पैड में। तो इसके लिए आप जो है उसको अच्छी तरीके से वॉश कीजिएगा बार बार पूरी तरह से। जब वो पैड सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब आप उसको जो है फ़िल्टर मीडिया के तौर पर यूज़ कर सकते हो। वो डेली वॉश किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मीडिया होता है ना, जैसे कि ग्रीन पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन का आप कपड़ा यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो स्क्रबर वगैरह होते हैं, ये वॉशेबल होते हैं। इनको आपको वॉश करना चाहिए अगर आप टर्टल के टैंक के फ़िल्टर के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हो तो। और नीचे का जो भी बायो मीडिया होगा ना, जैसे कि सिरेमिक रिंग हो गई, या ईंट के टुकड़े हो गए, या कोयला हो गया, या जो बायो बॉल वगैरह आते हैं, वो जो मिट्टी की घासनी वगैरह यूज़ करते हैं, ईंट के जैसी ही होती है। अक्सर आपने देखा होगा, ये जो हमारे कुम्हार लोगों के पास मिट्टी का स्क्रबर मिलता है, ये आप यूज़ कर सकते हो बायो मीडिया के तौर पर। डिस्कस के टैंक के लिए जब हम लोग फ़िल्टर बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। अगर फ़ोटो होगा तो मैं यहाँ स्क्रीन पर डाल दूँगा उसका। तो वो जो होता है वो वॉश मत कीजिएगा। वो सारी चीज़ें जो होती है बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पकड़ के रखने के लिए हम लोग वैसे ही रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ कि कोयला जो है उसका प्रमाण सही होना चाहिए। देखिए, फ़िल्टर आप जब बनाओगे ना तो बड़े साइज़ का ही बनाइएगा। जैसे मैंने बकेट फ़िल्टर जब बनाया था आपको दिखाया था, और उसके नीचे में मैंने कोयला डाला था। कोयला क्या करता है, कोयला पानी के अंदर की बदबू कम करता है, पानी का पीलापन भी काफ़ी हद तक कम करता है, और टॉक्सिन्स वगैरह को भी ख़त्म कर देता है। तो कोयला बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कोयला जो हमारा मिलता है 40-45 रुपए किलो, नॉर्मल अपने वखार में, वो आप लाइएगा, वही यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको कुछ महंगा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो आपको करनी है, हमेशा टर्टल को सेपरेट ही फीड कीजिएगा, मेन टैंक में मत फीड कीजिएगा। मैंने उनके वीडियो बनाने के लिए उनको मेन टैंक में खिला के आपको दिखाया है, लेकिन आपको जो है हमेशा उसको फीडिंग बॉक्स में या फीडिंग टब में ही खिलाना है। जैसे मैंने उसके सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाया है, जहाँ फीडिंग बॉक्स में और फीडिंग टब में मैंने उनको खाना खिलाया है। मेन टैंक में अगर आप खाना खिलाओगे तो टर्टल वही जो है मल करेगा, और फिर वो मल के वजह से टैंक के पानी में बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मछलियों से ज़्यादा ये गंदगी करते हैं, तो इनको हमेशा जो है सेपरेट निकाल के अलग से एक बॉक्स में, या छोटा टैंक होगा उसमें, या टब वगैरह में आपको खाना खिलाना है।
अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है टेम्परेचर मेंटेन रखना। देखिए टर्टल जो है ना, ये 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और ये बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर उससे कम टेम्परेचर पे आप इसको रखने की कोशिश करोगे तो ये बीमार हो जाएगा। इसलिए पानी का टेम्परेचर जो है 28 रखिएगा। खासकर ठंड के समय में आपको हीटर जो है लगा के रखना पड़ेगा। इसके लिए थर्मामीटर अलग से लेके आप जो है अपने टैंक में लगाइएगा, जिससे आपको पानी का टेम्परेचर दिखे। और हीटर अलग होता है, हीटर की सेटिंग जो है वो अलग होती है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो हीटर की सेटिंग 28 पे करके छोड़ देते हैं। ये जो है आपकी लीटर कैपेसिटी टैंक की क्या है, हीटर की वैट कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर होता है। तो 28 हीटर की सेटिंग जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन पानी का एक्चुअल टेम्परेचर जो है आपको थर्मामीटर ही दिखाएगा। तो थर्मामीटर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगली एक कॉमन गलती जो खासकर नए लोग करते हैं, वो ब्लड वर्म, अर्थवर्म या ट्यूबीफिक्स वर्म जो आते हैं, जो मछलियों के लिए होते हैं, वो टर्टल को खिला देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। देखिए टर्टल अलग चीज़ है, मछली अलग चीज़ है। टर्टल जो है रेप्टाइल है और इसको खाना पचाने के लिए गर्मी चाहिए। सुबह में आपने देखा होगा पॉन्ड में, मेरे वीडियो आपने अगर देखे होंगे तो टर्टल जो है सुबह में खाना खिलाने के बाद उनको पॉन्ड में छोड़ता था और पॉन्ड में वो क्या करते थे, थोड़ी देर खेलने के बाद जैसे ही धूप अच्छी आती थी, मतलब सुबह 8:30-9 बजे की, उस समय वो ऊपर आकर बास्किंग पे बैठते थे और अच्छी तरीके से गर्मी लेके, जैसे ही उनको ऐसा लगेगा कि भाई अब काफ़ी हो चुका है खून गर्म, तो फिर वो पानी में चले जाते थे। तो दिन भर यही चलता रहता था। जब भी उनको लगता था वो ऊपर आते थे, धूप लेते थे, फिर से पानी में चले जाते थे। तो ये सिस्टम जो होता है ना, ये खाना पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनके पूरी तरह से पाचन शक्ति को एक्टिवेट रखता है। अब होता क्या है, किसी कारण से अगर आपने धूप नहीं दे पाए उनको, क्योंकि वो टैंक में अगर आप रखने वाले हो तो आपको सेपरेट लेके जाके उनको धूप देनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरा जो बॉक्स था प्लास्टिक का, उसमें मैं किस तरीके से उनको धूप देता था। सुबह की ही धूप देनी पड़ती है, क्योंकि बाद में गर्मी बढ़ जाती है और वो गर्मी जो है टर्टल को मार भी सकती है। तो किस तरीके से धूप देनी है, इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। ज़्यादा धूप टर्टल को मार देगी, कम धूप से खाना कम बचेगा। तो बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा, टर्टल ही आपको सिखा देगा। वो वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब ये ब्लड वर्म, ट्यूबीफिक्स वर्म या अर्थवर्म क्यों नहीं खिलाना है, इसके पीछे का कारण समझिएगा। देखिए इन सब चीज़ों में ना पैरासाइट भी होते हैं। अब टर्टल को अगर आपने ये खिला दिया और किसी कारण से आप धूप नहीं दे पाए, या किसी कारण से आप जो है बास्किंग का बल्ब चालू नहीं रख पाए, लाइट चली गई, या आपके पास इन्वर्टर जो है उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, किसी कारण से ऐसा हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, पेट में इन्फेक्शन तैयार कर देती है। स्टमक इन्फेक्शन होने के बाद टर्टल जो है बार बार टैंक में पूप करने लगता है, मेन टैंक में ही। उसका कंट्रोल नहीं रहता है पेट पे, वो बार बार जो है मल त्याग करता रहता है और यूरिनेट भी बार बार करता रहता है, जिसकी वजह से पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा। नॉर्मल श्रिम्प और फिश खिलाइएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और टर्टल को हेल्दी रखता है। और हाँ, जब आप फ्रेश श्रिम्प या फ़िश खिला रहे हो ना, तो उसको एक बार गर्म पानी से साफ़ कर लीजिएगा। अगर फ़िश खिला रहे हो तो उसका पेट साफ़ करके फिर उसको जो है अपने टर्टल को खिलाइएगा। अगर सुकड़ मतलब ड्राई श्रिम्प जो होते हैं, छोटे वाले बेबी श्रिम्प, वो या डंडी फ़िश जो है ड्राई वाली, वैसा कुछ खिला रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लोकल बोम्बिल मार्केट में आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। 10-20 रुपए के अगर आप सुकट लेके आओगे, मतलब बेबी श्रिम्प ले आओगे, तो काफ़ी चल जाते हैं वो। और क्योंकि वो ड्राई चीज़ें हैं ना, तो टिकती भी ज़्यादा है, मतलब स्टोर करके रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, वो खिलाइएगा। ये ब्लड वर्म, ट्यूबीफिक्स वर्म, अर्थवर्म, इनके चक्कर में कभी मत पड़िएगा। और बाकी जो मैंने जैसा फ़िल्टर का आपको बताया कि कोयला ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ़िल्टर मीडिया के तौर पर। ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप करते हो तो आपके टैंक में की बदबू जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो बस आज का वीडियो यही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।